नमस्ते, मैं धीरज कुमार। आज फिर हम एक नए संधि सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमारा स्वर संधि का प्रकरण चल रहा है। इसी के अंतर्गत एक दो सूत्र जो बड़े महत्वपूर्ण हैं उनको और समझेंगे। आज हमारा सूत्र है एगी पररूपम। एगी पररूपम यह अष्टाध्यायी का सूत्र है और एक संधि सूत्र है। यह सूत्र हमें बता रहा है जब किसी अकारांत या आकारांत उपसर्ग के पश्चात, अर्थात हमारा ये या ये आ, यदि इनके पश्चात कोई ओ से आरंभ होने वाली कोई धातु है तो भी इसका पररूप होगा, अर्थात इन दोनों के स्थान पर ओ ही रह जाएगा। जैसे उपा ओषति, तो आ ओ वैसे तो वृद्धि रेची सूत्र लग करके हम पहले पढ़ चुके हैं, यहां औ हो जाता, पर इस सूत्र ने यहां इसको पररूप कह दिया, अर्थात इन दोनों के स्थान पर एक ओ ही हो जाएगा, तो बन जाएगा उपोस्ति। इसी प्रकार यदि आकारांत कोई उपसर्ग है और उसके पश्चात कोई धातु, इनसे आरंभ होने वाली कोई धातु है, तो भी उसका पररूप ही होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, परा एलयति, तो परेलयति। ये इसके कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं। बिल्कुल एक छोटी सी संधि है। इस संधि सूत्र को हम यहां से इस आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो ये संधि जो है स्पष्ट हो जाएगी। ये है अंत में जिसके, ऐसा कोई यदि कोई उपसर्ग है और उसके पश्चात यदि ए आता है और ये ए आदि में होना चाहिए किसी धातु के, यानी एकार आदि धातु या फिर ओकार आदि धातु। जब ये स्थिति बनती है तो ये सूत्र कहता है एगी का मतलब है ए ओ, क्योंकि एंग एक प्रत्याहार है और एंग प्रत्याहार के अंतर्गत दो अक्षर आते हैं ए ओ। ये हमने प्रत्याहार सूत्र में पढ़ा था। एंग, तो ए ओ, ये दो हमारे अक्षर इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये एंगी, एंगी अर्थात ए ओ परे रहने पर, और ये आ या आ से जो है परे होना चाहिए, और ये आ या आ किसी उपसर्ग का होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है जब किसी अकारांत या आकारांत उपसर्ग के पश्चात ए से आरंभ होने वाली कोई धातु और ओ से आरंभ होने वाली कोई धातु होती है तो ये जो हमारा आ या आ है इसका पररूप हो जाएगा। पररूप से तात्पर्य है कि ये जो स्वर है हमारे, ये स्वर इनके साथ मिल करके इसके ही रूप को धारण कर लेंगे, या यूं कहिए कि इन दोनों के स्थान पर ए ही हो जाएगा। कैसे? जैसे हमारा प्रय उपसर्ग है और प्रय उपसर्ग के बाद में एजते एकार आदि धातु है, अर्थात ए से आरंभ होने वाली धातु। तो ये स्थिति यहां बनी है। तो प्र अ है और आगे ए आया। ये सूत्र कह रहा है कि इस आ का पररूप हो जाना चाहिए, यानी ये अ इस ए के साथ मिलेगा और इन दोनों के स्थान पर ए ही हो जाएगा। तो क्या बनेगा? प्रेजते। यदि ये सूत्र ना होता तो फिर आ ए मिल करके वृद्धि रेची सूत्र लगता और प्रैजते जो अनिष्ट रूप था वह बन जाता। उसको रोकने के लिए ये एगी पररूपम, और यहां ये ध्यान रखना चाहिए
कि एजते ये धातु है तो कोई धातु ही होनी चाहिए। इसी प्रकार उपा एलयति, तो दोनों के स्थान पर एक ए ही हो जाएगा, अर्थात आ का पररूप हो जाएगा, तो बन जाएगा उपेलयति। ये हमारे ए के उदाहरण थे। अब हम ओ के उदाहरण देखेंगे।